बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आज और कल के दिन को ख़ासरात इस्लामी तारीख का अलमनाक तरीन दिन समझा जाता है। इस दिन नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। आप कितनी बड़ी शख्सियत थे, इसके हवाले आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जगह जगह मिलते हैं। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके साहबजादे में से किसी एक की जिंदगी की पेशकश फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे के बदले हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी तलब फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो 3, 4, 5 साल के हजरत इमाम हुसैन आपकी पुष्ट मुबारक पर सवार हो जाते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को उस वक्त तक के लिए तवील कर देते थे जब तक हजरत इमाम हुसैन आपकी पुष्ट मुबारक से नीचे नहीं आ जाते थे। ऐसा भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, सामने से 3, 4 साल के हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, आपको ठोकर लगती है, आप फर्श पर गिर जाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प कर मिंबर से नीचे उतरते हैं, खुतबा दरमियान में छोड़ते हैं और आगे बढ़कर हजरत इमाम हुसैन को उठा लेते हैं। और यह भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के करीब से गुजर रहे थे और आपने अंदर से हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज सुनी। आप बेताब हो गए, आप अंदर तशरीफ ले गए और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, फातिमा क्या तुम्हें यह मालूम नहीं मुझे हुसैन के रोने से कितनी तकलीफ होती है। खासात हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह मोहब्बत सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद नहीं थी, बल्कि खुलफाए राशिदीन भी आपकी बहुत तकरीर करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का वाकया है, एक जंग के बाद बहुत सा माल गनीमत मदीना आया, आपने ये माल तकसीम करना शुरू किया तो आपने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 1-1 हजार दिनार दिए, जबकि अपने साहबजादे अब्दुल्ला को 500 दिनार इनायत किए। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया, बाबा जान ये लोग जिस वक्त बच्चे थे मैं उस वक्त से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में शरीक हो रहा हूं, लेकिन आज आपने इन्हें मुझसे दुगना माल दिया, क्यों? हजरत उमर ने फरमाया, ए अब्दुल्ला जो इनके बुजुर्गों का दर्जा है वो तुम्हारे बुजुर्गों का नहीं हो सकता, तुम खानदान नबवी की बराबरी का सोच भी कैसे सकते हो। नाज़रीन, इन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आज से 1400 साल पहले मैदान करबला में वक्त के आमर के खिलाफ कलमा जिहाद बुलंद करके साबित कर दिया था कि अहले ईमान को खरीदा जा सकता है और ना ही खामोश रखा जा सकता है, और जो शख्स बुराई और ताकत के सामने तब जाए वो अहले ईमान हो सकता है और न ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चाहने वाला। लेकिन सवाल यह है कि हम हर साल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद तो मनाते हैं, हम मातम भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और जिक्र की महफिलें भी सजाते हैं, लेकिन हम में से कोई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत पर अमल नहीं करता। हम हमेशा वक्त के शिमर के इत्तेहादी होकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद मनाते हैं। और सवाल यह है कि क्या इस माशरती और सियासी मुनाफकत के बाद भी हम अल्लाह ताला से अच्छाई की तवक्को रख सकते हैं? हम कितने बेवकूफ हैं। साहब, आज का दिन एक और हवाले से भी बड़ा दर्दनाक है। 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। हम अगर 40 साल पीछे जाकर देखें तो हमें आज के हालात और 1971 की सूरत हाल में बेशुमार चीजें कॉमन मिलेंगी। वही फौज का डर, वही अमेरिका की दोस्ती, वही सियासी अफरा तफरी, वही आवाम की बेचैनी, वही बनते बिगड़ते सियासी इत्तेहाद और वही मजहबी जमातों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान वही इख्तलाफात और वही महंगाई, वही बेरोजगारी और लाकानूनियत का वही वावेला। इसका मतलब यह है कि हमने 40 सालों में कुछ नहीं सीखा। हम 2010 में 1971 की पोजीशन पर खड़े हैं। गोया हमने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कुछ सीखा है और न ही मशरकी पाकिस्तान के सानहे से कुछ सीखा। आखिर हम में क्या खराबी है? हम आज के प्रोग्राम में JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताजा तरीन इख्तलाफात को सामने रखकर इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।